इसका हम लोग का डाया नापना है। तो दोस्तों नापने के लिए हम लोग यहाँ को स्केल को यहाँ रखेंगे। ये दोस्तों हम लोग का यहाँ से एलंकी ये दोनों साइड का एक्चुएटर का खुल गया है। उसके बाद जब इधर से निकालना हो तो हम लोग का 2 एलंकी इधर भी लगा रहता है। तो यहाँ से भी हम लोग एलंकी खोलकर इससे आराम से इसका सावधानी रखकर हम लोग निकालेंगे और फिर इसको हम लोग जब लगाएंगे तो आराम से जो बोल रहा है हम लोग इसको प्लेट को यहाँ से डिस्क को और ये बटरफ्लाई को नीचे कर देते हैं। यहाँ से ये निकल जाएगा। जो इसको जब हम लगाएंगे तो बढ़िया तरीका से इसको लगाएंगे। ये हम लोग का डिस्क यहाँ से निकल चुका है। एक तो इस सील को ऐसे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग सील को जो पुराना वाला है इसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों जब लगाने के लिए रबड़ को थोड़ा आप लोग ऐसे लगेगा तो लगेगा नहीं, इसमें अंदर को हाथ डाल के इसको अंदर हाथ डाल के चाड़ के। और दोस्तों तो हम लोग का यहाँ सील लग गया। अब डिस्क को लगाना है दोस्तों। तो ये डिस्क लगाने के लिए एक अभी भी ध्यान दे दोस्तों, ऐसे हम लोग का लगे जो स्वेटर का देखेंगे कि हम लोग का जो झिर्री है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड आप लोग को दिख रहा है, इसका थ्रेड और इसका थ्रेड घूमना नहीं चाहिए। जब आप लोग का एक स्वेटर जो है इस साइड में उठा रहता है। सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज बेसिंग प्लांट में। सो दोस्तों आज जाने वाले हैं बटरफ्लाई वाल का सील चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी सील चेंज करना है। ये आप लोग को जो डाया है वो 250 का डाया है। और दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि डाया को कैसे चेक किया जाता है। जब हम लोग बटरफ्लाई वाल का जो सील हम लोग चेंज करते हैं तो उसका जो एलामेंट है उसको प्रॉपर तरीका से नहीं खोलिएगा। बटरफ्लाई एक्चुएटर का जो झिरी होता है, जो आटा गुना बोलते हैं, वो आउट हो जाता है ना दोस्तों। तो हम लोग का एलामेंट मिलाना पड़ेगा बटरफ्लाई वाल का। दोस्तों आप लोग को 250 का डाया हो या 200 का डाया हो या 300 का डाया हो, उसका जो प्रोसेस रहेगा सब सेम ही रहेगा लगाने का लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बड़ा बढ़िया तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा। अब वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हम लोग सील को चेंज करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम चलिए इसे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने कॉलम को यहाँ से ढीला कर लिया हूँ। यहाँ से करने के बाद ये रबड़ को जो है यहाँ से हम लोग इसको नीचे कर लेंगे। और डबल इसमें रबड़ लगा रहता है, एक ऊपर से लगा रहता है और एक जो होता है नीचे से लगा रहता है इसमें। तो यहाँ से इसको खोल लेंगे और बटरफ्लाई वाल को हम डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको रबड़ को निकाल लेते हैं पहले। ये रबड़ को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको रबड़ है। यहाँ से निकाल कर बटरफ्लाई वाल को निकाल लेते हैं अलग। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग का 7-8 बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से निकालेंगे बोल्ट को। और यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखने का, जब हम लोग को सेंसर या माइक्रो स्विच लगा रहे तो इसको खोल लेने का, जब वायर बड़ा ना रहे। मेरे पास वायर बड़ा है तो इसलिए मैं यहीं पर रख लूँगा, फिर मैं इसको नहीं खोलूँगा। ना खोलने के लिए दोस्तों यहाँ से चक नट को यहाँ से खोल कर निकाल लिया जाता है। और मेरे पास वायर बड़ा है तो मैं इधर टाई को खोल के यहाँ पर बड़ा कर लूँगा। और दोस्तों आप लोग को रबड़ को चाहेंगे तो इसमें लगा कर ही रखने का, इधर से भी आप लोग खोल सकते हैं। मैं इसलिए खोला कि मेरे पास ऊपर का जो है ना वो धूप लगकर वो जो रबड़ है वो गल गया है, इसीलिए मैं नीचे रखूंगा। तो उसको खोलूंगा डायरेक्ट तो वो मेरा रबड़ फट जाएगा। इसी के चलते अभी चलाना है मेरे को रबड़ को, तो इसलिए मैं इसको रोक कर दिया इधर। इसको बटरफ्लाई को वाल हमें डायरेक्ट निकाल लूँगा। तभी मेरा बोल्ट खुल चुका है। आगे बने रहिए। ये सब झिरिया है, यहीं से हम लोग का झिरी बोलिए या गुना बोलिए या थ्रेड बोलिए, जो आप लोग बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का एलामेंट आउट हो जाएगा ना जब इसको लगाते हुए, तो जो हम लोग का डिस्क होता है वो उल्टा टाइप का, मतलब बराबर प्रॉपर नहीं बैठेगा, नहीं बंद होगा। चलिए आगे आप बात करते, पहले इसको खोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बटरफ्लाई का पूरा बोल्ट खोल लिया। खोलने के बाद यार पैकिंग को आराम से रखेंगे, क्योंकि पैकिंग को हम लोग को दोबारा यूज करना है, क्योंकि मेरा अच्छा सील है। उसके बाद आराम से यहाँ पर नीचे रखो भाई, नीचे रख। यहाँ से हम लोग को नीचे ले लेंगे। और इसको दोस्तों हम लोग एयर पाइप को निकाल लिया। और यहाँ पर सेंसर देखना, वो सेंसर ख़राब ना हो। दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे खोल कर रख लिया। और यहाँ से दोस्तों पैकिंग को भी साइड में रख लिया, क्योंकि पैकिंग को भी हम लोग का काम है, क्योंकि हम लोग को दोबारा इसको यूज करना है। और उसके बाद जितना एलंकी दोस्तों यहाँ से लगा हुआ है, एलंकी सब खोल लेंगे यहाँ पर। और 2 साइड में इधर एलंकी लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग को एक्चुएटर को भी निकालना है बाहर। और यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसको पूरा। और यहाँ पर झिरी भी देखेंगे कि हम लोग का एलिमेंट है आउट ना हो। जब आउट होगा ना तो ये हम लोग का डिस्क है, ये डिस्क प्रॉपर बराबर बैठेगा नहीं। जब एलिमेंट मिलाना हो तभी आप लोग को आगे बताते हैं इसको एलिमेंट कैसे मिलाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एलंकी को खोलेंगे। तो एलंकी को यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर पाइप का यूज कर सकते हैं या पाना का यूज करने के बाद दोस्तों ऐसे करने के बाद, क्योंकि हाथ से नहीं खुलेगा एलंकी लगाकर, इसको दबाकर ऐसे दबा कर खोलेंगे तब ये खुलने वाला है। ठीक है, तो देखिए देखो हम बटरफ्लाई वाल के पास आ गया। अब इसका हम लोग का डाया नापना है। तो दोस्तों नापने के लिए हम लोग यहाँ को स्केल को यहाँ रखेंगे। ये जो अपना लिख रहा है ये 0 पर रखेंगे। यहाँ हम लोग का 0 आ जाएगा। हम लोग को जब कभी भी डाया का लेना है, कितना का डाया है, तो इसका अंदर का डाया लेते हैं। ये बाहर का जो बाहर से कभी भी नहीं नापा जाता है, यहाँ से अपने को अंदर का डाया नापा जाता है। तो यहाँ पर मैं स्केल को यहाँ रख लिया। और दोस्तों जितना हम लोग का यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 यहाँ पर आया है। यहाँ से थोड़ा सा इधर आएगा, क्योंकि हम लोग का थोड़ा उधर है। हाँ
तो दोस्तों हम लोग का 25 आया है यहाँ पर भी, मतलब हम लोग का ये 250 का हम लोग का डाया है। डाया कभी भी नापिएगा तो अंदर का ही डाया नापिएगा, कोई सा भी आपको 300 का डाया या 250 का डाया हो। नापने के लिए दोस्तों अपने को यहाँ पर 0 पर रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद और यहाँ पर देखेंगे हम लोग का तो 25 आ रहा है ना, तो हम लोग का 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तब 25 है तो 250 mm का हम लोग का mm हो जाता है। 250 mm हो गया तो बोले तो हम लोग को 250 का डाया ये है। इसी तरह अपने को अगर डाया को नापा, किसी को भी नापना हो कितना का डाया है तो इसका अंदर का डाया नापना हो तो यहाँ पर इसे रखेंगे, क्योंकि मेरा 0 यहाँ पर है, 0 से यहाँ शुरू हो रहा है तो हम लोग थोड़ा आगे करके रखेंगे, ठीक है। जब आगे से रहेगा तो पूरा इधर से लेंगे, बट मेरा यहाँ से स्केल है तो यहाँ से मैं लूँगा तो मेरा डाया परफेक्ट आएगा, ना तो हम लोग का आउट हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों डाया को नापा जाता है। चलिए अब इसका एलंकी खुल गया है, अभी 2 एलंकी यहाँ पर है, तो ये दोनों एलंकी खोलकर और एक्चुएटर को बाहर करते हैं। दोस्तों हम लोग का यहाँ से एलंकी ये दोनों साइड का एक्चुएटर का खुल गया है। उसके बाद जब इधर से निकालना हो तो हम लोग का 2 एलंकी इधर भी लगा रहता है, तो यहाँ से भी हम लोग को एलंकी खोलकर ये पूरा को हम लोग को बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग दोनों साइड का एलंकी खोल लिए हैं। अब खोलने के बाद अभी एक्चुएटर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों जो इसका इधर का जो झिर्री होता है, बोले तो इसका गोना बोलिए या थ्रेड बोलिए, जो आप बोलिए, इसका जो है थ्रेड है उसका अलग नहीं होना चाहिए। जो इसका अंदर का और इसका अंदर का दोनों जो सेम निकाले हैं फिर सेम लगाएंगे, तो इसका जो एलामेंट है ये पूरा एलामेंट ये बिगड़ेगा नहीं ना। तो फिर इसका जो अपना का झिरिया है एक चूड़ी दूसरे चूड़ी में बढ़ जाएगा, तो फिर इसका एलामेंट हम लोग को मिलाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे आराम से इसका सावधानी रख कर हम लोग निकालेंगे और फिर इसको हम लोग जब लगाएंगे तो आराम से, जो बोल रहा था इसको इसे आराम से इसको इसी तरह रख लेंगे, जो इसका जैसे हम लोग निकाला है उसी तरह फिर हम लोग बैठाएंगे इसको लगाने के बाद। यही बोला था, जो अपने को चूड़ी दिख रहे हैं, जो झिरी दिख रहे हैं, ये वाला झिरी इसमें बढ़ जाएगा, इसका झिरी वाला में, तो हम लोग का जो है ना दोस्तों, तो इसका एलामेंट हम लोग का बिगड़ जाएगा। तो उसको हम लोग ध्यान में रख कर ही अपने को डिस्क को बैठाएंगे और एक्चुएटर को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग खोल लिया, तब इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको प्लेट को यहाँ से डिस्क को और ये बटरफ्लाई को नीचे कर देते हैं, यहाँ से ये निकल जाएगा, इसको साइड में करो। और यहाँ से हम लोग इसको है इस वाले डिस्क को यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ से निकालने के बाद ये हम लोग का सील हो जाता है। जो इसको जब हम लगाएंगे तो बढ़िया तरीका से इसको लगाएंगे। ये हम लोग का डिस्क यहाँ से निकल चुका है, ये डिस्क निकल जाए, इसको साइड में करो। यहाँ पर दोस्तों हम लोग का कैप लगा रहता है, इस वाले कैप को भी निकाल लेंगे, यहाँ पर इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि इसको फिर हम लोग को बाद में यूज करना है। और उसके बाद ये दोस्तों इधर भी कैप लगा है, इधर से ही हम लोग का जो पानी था वो लीकेज हो रहा था, तो इसको भी मूर्छा लगा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कैप को इसको घुमा कर निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा जंग लगा था और हम लोग का इधर का ही सील कट गया था, तो जो पानी लीकेज आ रहा था तो सोचा एक वीडियो भी बन जाएगा। और इसको सील को थोड़ा आराम से निकाल लेंगे, ये तो खराबी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सील को ऐसे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग सील को जो पुराना वाला है इसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे। यहाँ निकालने के बाद, क्योंकि हमारा प्लांट बंद कंडीशन में है तो पूरा सूख गया है और थोड़ा रबर थोड़ा है ना वो टाइट भी होता है, थोड़ा निकालने में दिक्कत होता है, थोड़ा लगाने में भी दिक्कत होगा। जो आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आराम से इसको निकाल लेंगे। जो हम लोग का है ये सील थोड़ा बहुत ही कटा था, जो हम लोग का नॉर्मली पानी गिरा था, ज़्यादा हम लोग का सील नहीं कटा था, बट मेरा प्लांट नया है, इसी के चलते मैं सोचा सील को चेंज कर देते हैं, ना तो फिर हम लोग का जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि चूने के बाद बहुत ख़राब हो जाता है। ये जो सील है थोड़ा सा भी इधर ही हम लोग का कटा था, यहाँ पर जो हम लोग का सील से लीकेजिंग हो रहा था। और दोस्तों चाहेंगे तो आप लोग सील का नंबर भी लिख सकते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर सब आप लोग को दिखाएगा, यहाँ पर अवेलेबल है। जो यहाँ पर सील का नंबर लेना हो तो ले लीजिएगा, आप लोग को यहाँ से दिखा देते हैं। दोस्तों जब लगाने के लिए रबड़ को थोड़ा आप लोग ऐसे लगाइएगा तो लगेगा नहीं, इसमें अंदर को हाथ डाल के, इसको अंदर हाथ डाल के इसे चाड़ के और इसको ऐसे आराम से बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको रबड़ लगाने में आप लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो कभी भी इसको लगाए तो आराम से लगाइएगा, लग जाएगा। ऐसे घुमा कर आराम से इसको बैठा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का रबड़ एक साइड का रबड़ बैठ चुका है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे घुमा कर अब इस साइड का रबड़ लगाएंगे। तो जो इसको थोड़ा जो डिस्क है हम लोग को साइड में करना पड़ेगा, और इसको भी साइड में करके तो जो है ये ऊपर हम लोग का आ जाएगा आराम से। और उसके बाद इसको लगाने के लिए अंदर को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का रबड़ लग गया। थोड़ा दिक्कत होता है लगाने में, क्योंकि नया नया रहता है तो थोड़ा दिक्कत होगा लगाने में आप लोग को, बट जो है वो लग जाता है। और उसके बाद ये सारा डिस्क को
आराम से यहाँ हम लोग बैठा लेंगे। और दोस्तों तो हम लोग का यहाँ सील लग गया। अब डिस्क को लगाना है दोस्तों। तो ये डिस्क लगाने के लिए ये कभी भी ध्यान दे दोस्तों, तो ऐसे हम लोग का लगे, जो ये आप लोग को दिख रहा है डिस्क ऐसे लगे, ऐसे डिस्क नहीं बैठाएंगे। इसको बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हम लोग का नीचे का रहता है ये हम लोग का पतला कलर का यहाँ रबर लगता है वैसा रहता है। तो उसके लिए दोस्तों ये ऊपर का जो है हम लोग का जो नीचे का ये रहेगा, ये ऐसा नीचे रहेगा ना, तो ये हम लोग का जो सील है उल्टा लग जाएगा, तो सील कटने उठने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे हम लोग को सील को लगा लेंगे यहाँ पर प्रॉपर सील बैठाने के बाद, ना तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम होगा। बाबू उसको ऐसे करो। और दोस्तों उसको लगाने से पहले हम लोग इसको कैप को लगाया ही नहीं, हम लोग इसको कैप को भी लगा लेंगे, ना तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। इसको लगा लेंगे कैप को, और इस साइड में कैप लगा बाबू, इस साइड से हम लोग को कैप को लगा लेंगे, उस साइड से लगा, हाँ इस साइड से हम लोग को कैप को बैठा देंगे पूरा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगाने के बाद अब हम लोग लगाएंगे एक्चुएटर को। और एक्चुएटर का देखेंगे कि हम लोग का जो झिर्री है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड आप लोग को दिख रहा है, इसका थ्रेड और इसका थ्रेड घूमना नहीं चाहिए। जब एक थ्रेड इसके अलग हो जाएगा तो हम लोग का जो होगा ना दोस्तों, तो वो इसका एलामेंट है ना, एलामेंट वो बिगड़ जाएगा, वो प्रॉपर हम लोग को क्लोज ओपन नहीं हो पाएगा, 0-0 जो होगा नहीं होगा, फिर इसका एलामेंट मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग डिस्क को लगाने के बाद अब लोग हम लोग को एक्चुएटर को इसमें लगाते हैं। इसका हम लोग ध्यान में रख के इसको काम किया है। तो चलो भाई इसको लगा, इसको हम लोग जो है झिरी हम लोग प्रॉपर इसको आराम से, एक झिरी भी हो ना वो हम लोग का दिक्कत में ना रहे, ना तो अलग बैठेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का एक्चुएटर को भी बैठा लिया है। और यहाँ पर बैठाने के बाद इसका जो हम लोग का झिरी है उसको भी हम लोग ध्यान रखा है, जो गोना होता है और ये प्रॉपर है। और उसके बाद हम लोग इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद यहाँ पर हम लोग का जो प्रॉपर है उसको कस लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बैठाने के बाद प्रॉपर, और इसके बाद हम लोग इसको डिस्क का जो एलंकी है उसको हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को एलामेंट इसका मिलाना है। तो एलामेंट मिलाने के लिए दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर जो एक्चुएटर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से हम लोग को पाना लगा कर कम बेसी किया जाता है। जब आप लोग का एक्चुएटर जो है इस साइड में उठा रहता है, जैसे में देखिए इस हम लोग का प्रॉपर 0-0 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का ये बटरफ्लाई वाल ऊपर उठा हुआ है इस साइड का, तो इस ऊपर उठा है और इस साइड का हम लोग का नीचे है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बोल्ट को ढीला करना पड़ता है। जब ढीला करेंगे तो हम लोग का जो है ये हम लोग का ऊपर रहेगा, तो वो हम लोग का नीचे चल जाएगा। उसी तरह दोस्तों इस साइड का जो हम लोग का डिस्क है, यहाँ से हम लोग का उठा है, ये नीचे का है, तो दो यहाँ से दोस्तों बोल्ट दिख रहा है, इसको हम लोग टाइट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एयर पाइप को लगा लेंगे। एयर पाइप को लगाने के बाद ही हम लोग को कम बेसी करें, क्योंकि हम लोग को जब प्रेशर आएगा तभी तो पता चलेगा कि हम लोग का जो बटरफ्लाई वाल है कि हम लोग का प्रॉपर बंद 0-0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को एडजस्टिंग किया जाता है कम बेसी करने के लिए। तो हम लोग का जो प्रॉपर है दोस्तों, हम लोग का एक्चुएटर बराबर है, इसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब लगाया थ्रेड को हम लोग मिला कर ही लगाया। और यहाँ पर जब हम लोग को एलामेंट में आप लोग को मिलाना होता है तो यहाँ से हम लोग को मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एलामेंट कैसे मिलाया जाता है। कभी भी एलामेंट मिलाए प्रॉपर नहीं बैठ रहा है तो यहाँ से ही कम बेसी करके एलामेंट को मिलाया जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो हम लोग का ये जो थ्रेड दिख रहा है, जो गुना दिख रहा है आप लोग को, जो झिरिया, इसमें भी जो अपने को झिरी होता है ना दोस्तों, वो हम लोग को मिस हो जाता है बोले तो। उसका जो दोस्तों हम लोग का धीरे लॉन्ग समय तक रहने के बाद हम लोग का वो क्या होता है कि वो खिया जाता है, उसका जो होता है वो मतलब घूमने लगता है, तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं होता है। तो कभी कभी एक झिरी भी खराब हो जाता है या एक दो झिरी, तो इसको पलट कर भी, इसको घुमा कर भी लगाया जाता है। और वो जो आपको बटरफ्लाई वाल है वो प्रॉपर तो बंद नहीं होगा, 0-0 तो नहीं होगा, बट नॉर्मल हद तक तो हो जाता है। नहीं होता है तो ऐसा कंडीशन में नया भी लगाया जाता है, जब एक्चुएटर का अंदर का जो झिरी या थ्रेड होता है वो ख़राब हो जाता है तब। यहाँ पर जो हम लोग का एक्चुएटर का जो एलंकी रहता है, ये हम लोग का छोटा छोटा एलंकी लगता है, 2 इधर रहता है 2 नीचे रहता है। और बड़ा जो इधर बटरफ्लाई वाल का रहता है दोस्तों, हम लोग का बड़ा एलंकी रहता है जो यहाँ से हम लोग का अंदर लगा हुआ है। अभी इसको आराम से प्रॉपर हम लोग को टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों जब बटरफ्लाई वाल लगाएंगे तो हम लोग का जो एलंकी बॉक्स बोल्ट है चारी ओर प्रॉपर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक साइड उधर कसेंगे थ्रेड को, क्योंकि एक साइड का ही कस देंगे तो एक साइड से है जो हम लोग का उठ जाएगा। तो जो है एलंकी हम लोग का प्रॉपर चारी ओर से हम लोग लगाएंगे।
तो दोस्तों अभी हम लोग क्या किया कि हम लोग का एलंकी जो है वो पूरा टाइट कर लिया है, एकदम ए से लेकर जेड तक पूरा जन टाइट हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग का प्रॉपर ये बैठ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को इसको कस कर और यहाँ पर रबड़ से और हम लोग को कलम से इसको टाइट कर देते हैं। और एडजस्टिंग का हम लोग बात किया था दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग का इधर का भाग उठा रहेगा और या इधर का भाग उठा रहेगा प्रॉपर। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से एडजस्टिंग करने का लिए दिया रहता है और यहाँ से एयर पाइप आप लोग लगा लीजिएगा। लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से ही एडजस्टिंग करिएगा, खोलकर कम बेसी करिएगा तो ये अपने को प्रॉपर बैठ जाता है। एडजस्टिंग करने का तरीका यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बटरफ्लाई वाल को लगा लिया। अब लगाने के बाद पूरा बोल्ट जितना है 6, 7, 8 बोल्ट है पूरा लगाने के बाद, और यहाँ पर रबड़ को जो है हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। रबड़ लगाने के लिए दोस्तों एक रबड़ बाहर का है, एक रबड़ हम लोग का अंदर लगता है और डायरेक्ट हम लोग का अंदर आता है और बाहर से हम लोग का पैकिंग रहता है क्योंकि पानी जो है बाहर ना निकले, यहाँ से हम लोग का अंदर लग जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अभी कोई सा भी आप लोग का डाउट अभी तक रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जो नए लोग आए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और जिसके पास ये वीडियो का काम होगा दोस्तों, दोस्त साथी के पास, तो ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।